Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Kangana Ranaut and her drama. Like you can't deny कि lately her name has been involved in all sorts of drama. Yeah, we live in a democratic society जहाँ सबको बोलने का हक है. But common sense ये भी बोलता है कि जिस मैटर के बारे में पता ना हो तो better do not make any statements in rush and avoid talking about it till you get some kind of clarity. And still if someone wants to say anything and put out their opinions तो थोड़ा research करके बोलेंगे ना तो people won't call you stupid. But our queen here has so much to talk whether it concerns her or not. She will speak. So I never disliked her to be honest. Ulta I was one of those people जो जब से she has debuted ना I loved her acting. तनु विट्स मनु then Queen ये सब जो फिल्में हैं ना वो मैंने 2 से ज़्यादा बार देखा है just for कंगना. But acting को साइड रखे तो पिछले 1 साल से she has done a lot of messed up things. She has been associated with lot of controversies and even though issue कंगना से related हो भी ना तो भी she gets into the issue and ultimately says something जो लोगों को trigger कर देता है against her. It's like आ बैल मुझे मार. Few years back it was all cool with her. She seemed like a chill person. But ऋतिक रोशन के साथ जो भी झगड़ा हुआ है ना आफ्टर ब्रेकअप वो कंट्रोवर्सी के बाद से कंगना ने कंट्रोवर्सी का पीछा बिल्कुल नहीं छुड़ा है. सो साल 2016 की बात है. ये ईयर में कंगना एंड ऋतिक के बीच में कहासुनी हुई थी. अराउंड 2013-14 के वक्त क्रिश 3 के शूटिंग के दौरान दोनों में अफेयर स्टार्ट हुआ था ये बोला जाता है. फिर ईयर 2015 में दे सेपरेटेड जिसके बाद 2016 के ईयर में एक फिल्म बनने वाली थी एंड प्रोड्यूसर उस वक्त ऋतिक एंड कंगना को फिल्म में लेना चाहते थे. बट ऋतिक ने कंगना के साथ काम करने से मना कर दिया एंड इस वजह से कंगना को फिल्म से रिप्लेस करने का डिसाइड हुआ. तो इस पे कंगना का जब रिएक्शन जर्नलिस्ट ने पूछा तब शी सेड कि एट टाइम्स एक्स डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिली थिंग्स. ये कमेंट ऋतिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड इस पे रिएक्ट करते हुए ही सेड कि चांसेस है कि मेरा एक बार पोप के साथ अफेयर शुरू हो जाए बट कंगना के साथ नहीं हो सकता. एंड उसके बाद इवन उसने एक लीगल नोटिस भी कंगना को भेजा वेर ही स्टेटेड कि इसने मुझे 1000 से भी ज्यादा ईमेल्स भेजे हैं एंड उसे मेंटल इलनेस है एंड ऑल दैट. एंड ऑफकोर्स ये झगड़े में ऋतिक रोशन ओवर रिएक्टेड. रीजन बीइंग कहासुनी हर एक्टर्स के बीच में होती है एंड एक सिली एक्स के कमेंट के ऊपर लीगल नोटिस वगैरह भेजना वाज बिट स्ट्रेच्ड एंड लोगों को भी यही लगा. इस वजह से ये झगड़े के दौरान पीपल सपोर्टेड कंगना एंड लेटर समहाउ दिस इशू गॉट रिजॉल्व. उसके बाद ईयर 2020 में बॉलीवुड में हो रहे नेपोटिज्म के अगेंस्ट जब लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे तब कंगना वाज वन ऑफ द फ्यू एक्ट्रेस जो सामने आई एंड रिवील की कैसे इंडस्ट्री में करण जौहर वगैरह ने उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया है. Again, this time also she was speaking facts, and people praised her for the bravery she showed and how she came ahead and spoke about the problem. And इसी ईयर के दौरान और एक कंट्रोवर्सी हो गया because she made some loose comment about one of the person who was a politician, and even अभी भी वो politician है. And before proceeding, disclaimer. ये वीडियो में I have kept my political opinions and political preferences aside. And possible होता तो मैं involve भी नहीं करती politicians को. But when it comes to Kangana, many of our controversies are around such people only. So somewhere down the line, I have to involve them to keep all the facts in front of you. डिस्क्लेमर एंडेड. तो हाँ कंगना ने काफी स्ट्रॉन्ग इल्जाम लगाया था ये पर्सन पे एंड कुछ दिन बाद उसका जो मुंबई का ऑफिस स्पेस था वो डिमोलिश कर दिया गया. सो दिस वाजंट जस्ट अ कोइंसिडेंस क्योंकि कई साल से ना ये ऑफिस स्पेस बना हुआ था. इफ एक्चुअल में देयर वाज सम रूल्स का इशू तो इसके पहले अथॉरिटीज ने एक्शन क्यों नहीं लिया ये सवाल उठाया गया. तभी एक्शन क्यों लिया गया जब शी सेड समथिंग अबाउट अ पॉलिटिशियन जो उधर का ही है. तो पीपल फिगर्ड आउट कि कंगना इज गेटिंग टारगेटेड एंड जब उसका ऑफिस स्पेस तोड़ा जाने वाला था तो यू मस्ट हैव सीन कि पब्लिक ने कैसे सपोर्ट किया था उसका. तो मुझे लगता है कि ये सारा जो सपोर्ट मिला है ना बैक टू बैक कंगना को इससे वो हैंडल नहीं कर पाई. सॉरी फॉर द लाइन आई एम यूजिंग बट आई फील लाइक कि ये सारा जो सपोर्ट एंड फेम है ना वो उसके सर में चढ़ गया है. एंड ऐसा दिख रहा है कि ये मोमेंट पे कंगना को लगा होगा कि उसके पास अभी पब्लिक सपोर्ट है तो नो मैटर व्हाट शी सेज पीपल आर गोना स्टैंड बिसाइड हर. क्योंकि ऋतिक के केस में नेपोटिज्म के केस में एंड ये पॉलिटिशियन के केस में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सपोर्टेड कंगना बिकॉज वो मोमेंट पे एक्चुअल में कंगना विक्टिम थी. बट ये सेलिब्रिटीज ना एक स्पेसिफिक फैक्ट भूल जाते हैं कि वो जमाना चला गया है जहाँ पागलों की तरह एक्टर्स के पीछे लोग भागते थे. सही गलत डजंट मैटर, देयर हीरो और हीरोइन इज ऑलवेज राइट यही उनको लगता था. एंड तभी इस वजह से हो रहा होगा क्योंकि इंटरनेट इतना तभी पॉपुलर नहीं था. जो भी इन्फॉर्मेशन होता था वो इतनी स्पीड से एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंचता था. तो एट टाइम्स पीपल वेर गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड वो नरेशन को ही वो बिलीव करते थे. बट नाउ इट डजंट वर्क लाइक दैट. बट कंगना माइट हैव थॉट कि पीपल आर डम, जो भी वो बोलेगी उसका विश्वास कर लेंगे एंड वहां से ही उसका डाउनफॉल शुरू हुआ. तो हुआ क्या कि जब वो फार्मर्स बिल आया था ना एंड पंजाब के कई फार्मर्स स्ट्राइक पे गए थे तब दिलजीत दोसांझ ने री करके एक सॉन्ग लॉन्च किया था प्रेजिंग रिहाना फॉर स्पीकिंग इन सपोर्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स. एंड ये सॉन्ग देख के पता नहीं कंगना को क्या हुआ शी इवन पिक्ड ऑन दिलजीत. लाइक ना वो बंदे ने कुछ कंगना को बोला था ना वो गाना कंगना के ऊपर था. स्टिल शी केम अहेड एंड कॉल्ड दिलजीत खालिस्तानी. खालिस्तानी वो लोगों को बोला जाता है जो सिख लोगों के लिए अलग कंट्री डिमांड कर रहे हैं. पंजाब के ही लैंड में लाइक इंडिया का पंजाब एंड पाकिस्तान का पंजाब मिला के दे वांट टू फॉर्म देयर अनदर कंट्री. अभी ज्यादा डिटेल में आई वोंट गो बट लेट मी टेल यू कि दिस वांट और डिमांड इज नॉट एट ऑल नीडेड बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन
तो इंडिया के पंजाब में कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के पंजाब के कुछ लोगों के साथ अनफेयर चीजें हो रही है, बट हमारी कंट्री को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एंड इकोनॉमिकली, देन पॉलिटिकली और डेमोग्राफिकली इट इज अ वेरी बैड आइडिया। ऐसा अगर कंट्री बन गया ना तो वहाँ पहले तो जॉब्स नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज नहीं होगी, नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं है कि खुद सेल्फ सफिशिएंट वो हो पाए, तो काफी इश्यूज है। सो इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन इज बैंड इन इंडिया। क्योंकि इमेजिन इतने अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं इंडिया में, सब अपने अपने रिलीजन के देश मांगने लग गए तो हो गया। जाति धर्म के नाम पे देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। एंड इट इज एन आइडियोलॉजी जिसके अगेंस्ट काफी सेकुलर पढ़े लिखे लोग हैं। एंड खालिस्तानी लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो भी डिवाइड करने का आइडियोलॉजी है। एंड फॉरेन एंटिटीज जो है जो चाहती है कि इंडिया का जो पीस है वो खराब हो, वो ये चीजों को फंड कर रही है। तो इस वजह से खालिस्तानी ये वर्ड काफी गलत माना जाता है। बट कंगना डिड दिस, ऐसी हवे में उसने दिलजीत को ये नाम दे दिया। उसको लगा होगा कि अगेन पीपल विल प्रेज हर फॉर कॉलिंग आउट अदर्स, बट टू हर सरप्राइज एवरीवन गॉट एंग्री। यहाँ मुद्दा था कि कैसे एक पर्सन को कंगना कैन कॉल सच वर्ड्स। तो यहाँ से नवे कंगना रनौत के अगेंस्ट बैकलैश शुरू हुआ एंड पीपल स्टार्टेड टू सी थ्रू हर लाइज। उसके बाद अभी नवंबर में शी गॉट पद्मश्री अवार्ड ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि कंगना को पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए था, वो कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में है तो इट इज गुड शी गॉट इट। बट इफ यू सी, कंगना ने उसका एक्टिंग करियर 2006 से स्टार्ट किया था एंड दूसरी तरफ सोनू सूद 1999 से ये फील्ड में है। ऊपर से लॉकडाउन के वक्त ही हैज डन ट्रेमेंडस वर्क। व्हाई वाज़न्ट ऑल दिस एक्नॉलेज्ड एंड उन्हें पद्मश्री क्यों नहीं दिया गया? दिस डाउट इवन आई हैड। एंड अवार्ड मिलने के बाद कंगना की तरफ से वो भीख वाला कमेंट भी आया। एंड लेट मी इवन टेल यू कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में कंगना ने ये बोला था, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जिसने वो पूरा इंटरव्यू नहीं देखा एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा है। आई एम नॉट एट ऑल डिफेंडिंग हर, आई एम जस्ट पुटिंग आउट द होल कॉन्वर्सेशन। तो शी सेड कि हाँ, इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1857 में ही शुरू हुआ था, देन काफी बैटल्स हुए एंड मोमेंटम बना। बट शी वॉज लाइक कि जब ब्रिटिश आए थे तब दे फोर्सफुली ट्राइड रूलिंग इंडिया एंड बैटल्स भी किए उन्होंने टू कैप्चर इंडिया। पर जब ब्रिटिश गए तब बिना बैटल करके गए, उनका इंडिया को लूट के हो गया था। उन्होंने इंडिया को ऐसे हालत में छोड़ा दैट पीपल वेर स्टार्विंग। एंड ब्रिटिश इस वजह से गए क्योंकि दे न्यू इफ दे कंटिन्यू इन इंडिया उनके सोल्जर्स का खून बहेगा। सो आज़ादी अगर आपको भीख में मिले तो कैसी आज़ादी? वही इंडिया को गुलाम जब बनाने आए थे तब जंग किया था उन्होंने, बट आज़ादी भीख में दी थी। सो अकॉर्डिंग टू हर लॉजिक, जस्ट बिकॉज ब्रिटिश रूलर्स ने जाते जाते बैटल नहीं किया तो भीख। अगर बैटल होता ना तो कंगना को लगता कि इंडिपेंडेंस हक से मिला है। दिस इज द मोस्ट सेंसलेस आर्ग्यूमेंट दैट आई हैव एवर हर्ड। एंड ये सब बोलने के बाद शी इवन सेड कि रियल फ्रीडम 2014 में इंडिया को मिला। सो आई डोंट नो 2014 के पहले कौन से गुलामी वाले देश में कंगना रहती थी, बट दूसरे सारे इंडियंस ना इंडिपेंडेंट इंडिया में ही रहते थे, क्योंकि हमें 1947 में इंडिपेंडेंट मिला है, वो भी हक से। इट इज अपॉलिंग टू हियर ऑल दिस एंड आई एम वेरी एंग्री, क्योंकि ये जो भी स्टेटमेंट इसने बोला है ना, उससे ऐसा फील होता है कि ये जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उसको उसने डायरेक्ट साइडलाइन कर दिया है। एंड अनलेस शी हैज फॉट एनी बैटल्स इन रियल लाइफ, आई डोंट वांट टू हियर फ्रॉम हर कि देश को सच में आज़ादी कैसे मिलती है। ग्लैमरस आउटफिट पहन के एसी वाले इवेंट में बैठ के एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर रह के ये बोलना सब बहुत ईजी है। एक्चुअल स्ट्रगल क्या होता है ना, अगर इसे पढ़ना है तो अफगानिस्तान का स्टोरी इसे पढ़ना चाहिए। कितने साल से वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, स्टिल दैट कंट्री एंड फ्री इन राइट सेंस। आज भी लड़कियों को वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, उसे कहते हैं गुलामी, उसे कहते हैं सच में आज़ादी ना मिलना। क्या 2014 के पहले कंगना ने ये सारे राइट्स एंजॉय नहीं किए हैं जो आज भी कई लड़कियों को दूसरे कंट्रीज में नहीं मिलते? तो इंडिया हैज अचीव्ड फुल इंडिपेंडेंस, दैट टू इन राइट सेंस। ऊपर से 1940s में इंडिया के फ्रीडम के वक्त हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंस्टेड ऑफ हिंसा, अहिंसा एंड टैक्टिक्स का यूज किया टू प्रेशराइज ब्रिटिश। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो सारे लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। ब्रिटिश ऐसे ही नहीं गए कि हाँ भाई इंडिया को लूट के हो गया तो चलो, या इसलिए नहीं गए कि बैटल होगा तो उनके सोल्जर्स मरेंगे तो चलो वापस जाते हैं। सो दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ कंगना डजंट स्टैंड एनीवेयर। एंड द फैक्ट इज कि ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया बिकॉज जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब दे नीडेड कि इंडिया उनको सपोर्ट करे, पर हमारे इंडियन रूलर्स क्यों उनकी मदद करते? तो उस वक्त इंडियन लीडर्स को एक प्रपोजल ब्रिटिशर्स ने दिया था, सेइंग कि इफ दे गिव देम रिसोर्सेज फॉर वर्ल्ड वॉर 2 तो वॉर खत्म होने के बाद फुल इंडिपेंडेंस इंडिया को दिया जाएगा। तो दिस वाज द अनसेड वाव दैट वाज गिवन। बट डू यू फील कि ब्रिटिश अपने एंड का डील इतनी इजीली मान लेता? एंड आवर लीडर्स न्यू दैट कि आगे जाके वॉर जब खत्म होगा तो एक्चुअल में ब्रिटिशर्स इतनी इजीली नहीं जाएंगे इंडिया से। एंड वही हुआ भी। वॉर खत्म होने के बाद इवन दो ये लोग सब विनिंग साइड पे थे, स्टिल वो इंडिया छोड़ के जाने को रेडी नहीं थे। बट वर्ल्ड वॉर 2 के चलते ना ब्रिटिश ट्रूप्स एंड लीडर्स वेर एग्जॉस्टेड, वेल्थ भी उनका काफी चला गया था वॉर में। सो इंडिया में वो एरा में इतने ट्रूप्स अलोकेटेड नहीं थे। ये सारे वीकनेसेस हमारे लीडर्स ने देख लिए एंड इन अ वे अलग अलग टैक्टिक्स एंड मूवमेंट्स वाया दे स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन ब्रिटिश पीपल। पीपल स्टॉप्ड कोऑपरेटिंग विद देम। Ultimately, they couldn't fight back and decided to leave India. जंग जीतने के लिए सिर्फ बल का प्रयोग करना is not enough. बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। And history खोल के देख लेना, there are many battles जिसमें सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करके rulers have won the battles.
एंड इसे भीख नहीं कहते, दे हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट सो दैट हमारी जनरेशन आज के वक्त में ऐसे मस्त एसी में बैठ के हिस्ट्री की बातें करे. तो the least we can do is appreciate their efforts and cherish the gift of freedom that they have given us. And if you're wondering suddenly why she is so vocal about all these issues, क्योंकि 2018 के पहले if you see वो इतनी vocal नहीं थी, इतनी concern नहीं थी देशवासियों के लिए. But अभी her sudden concern is somewhat a hint कि going forward her motive is to enter politics. So yeah, that's it for this video. Do let me know your opinions on Kangana Ranaut, and if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. Thank you.